गाजियाबाद में आगामी 26 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव होना है। शनिवार को जिला अधिकारी गाजियाबाद इंद्र विक्रम सिंह ने मीडिया को बताया कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा कई अहम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान दिया गया। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि जनपद में कुल 841 मतदान स्थल बनाए गए, जिसमें कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या 16,23,000, जबकि इस बार महिला मतदाता भी पुरुष को टक्कर देती नजर आ रही है। इसको सकारात्मक रूप से अपने माध्यमों से लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनकी जड़ता टूटे, उनका कर्तव्य बोध जागे, थोड़ा उनको झंझोड़िए, थोड़ा उनको हिलाइए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, हम उन सबसे खराब जनपदों में हैं जिनका मतदान प्रतिशत सबसे कम रहता है, और इसकी रीजंस वही हैं कि हमारा शहरी मतदाता में थोड़ा सा वोटर अपैथी है, निकल के जाना नहीं चाहता है, वर्किंग पॉपुलेशन है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंग में रहते हैं, आदि 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 बहुत सारे रीजंस हैं। इस बार उन रीजंस को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। मुझे नहीं मालूम कि दिल्ली के आसपास, दिल्ली या उसके आसपास का चुनाव की डेट क्या है, अभी मैंने उसको देखा नहीं है। जो हमारी है वही उनकी है, दिल्ली अलग है। तो कुछ लोग ये कारण बताते हैं कि साहब हम उस दिन हम वर्किंग हैं और हमको दिल्ली में छुट्टी नहीं होती, इसलिए हमको वहाँ जाना पड़ता है। लोकसभा क्षेत्र में तो हम छुट्टी कर देते हैं। हाँ जी, 25 में है, 25 तो मतलब हमारे फेज से अलग है। तो देखिए, हो सकता है उसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया है, हो सकता है वहाँ पर अवकाश घोषित किया जाए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तो क्या क्या उपाय किए गए हैं मैं बता दूं। शुरुआत होती है सबसे पहले मतदाता सूची की क्लीनलीनेस से। अगर हमारी मतदाता सूची पहले से ही खराब है तो पोल परसेंटेज हमारा नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसमें गलत वोटर पहले से सम्मिलित है। इसको एक बड़ा इंटेंसिव अभियान चलाकर क्लीन किया गया है। तो बहुत सारे लोगों के नाम काटे गए हैं जो मृतक हो गए हैं या परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं, और बहुत सारे नए उपाय किए गए हैं। जैसे फॉर्म 8 इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि एक जगह अगर आपका नाम है मतदाता सूची में, आप दूसरी जगह चले गए हैं, तो आप फॉर्म 8 भरकर अपना नाम कटवा के दूसरी जगह अपना नाम जुड़वा ले। पहले क्या होता था, हम हर बार फॉर्म 6 भर देते थे, नाम जुड़ जाता था, लेकिन पहली जगह पर नाम हमारा बना रहता था। तो ये एक नया प्रयोग किया गया है, तो इससे हमारी मतदाता सूची क्लीन हुई है। दूसरे, घर घर जाकर सत्यापन करने के कारण मतदाता सूची सही हुई है। तो एक पहला प्रयोग ये कि मतदाता सूची शुद्ध हो जाए, मतदाता सूची शुद्ध करने का काम कर लिया गया है। दूसरा प्रयोग, मतदाता सूची ज्यादा इंक्लूसिव हो जाए, जो वोटर है वो वास्तव में शामिल हो जाए। तो ऐसा भी किया गया है। मैंने आपको आंकड़ों से बताया कि इतने दिव्यांग, इतनी महिलाएं, इतने 18 से 19 वर्ष के व्यक्ति और इतने 18 से 30 वर्ष के व्यक्ति, तो वो शामिल हो गया। एक तीसरा प्रयोग ये किया गया है कि जितनी हमारी हाई राइज बिल्डिंग है उनमें ये शिकायत रहती थी, तो वहां पर हमने उसको बूथ बनाया है। तो ये तो संस्थागत प्रयोग हैं जो हमने किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिसके तहत हमने साल भर पहले से ये तैयारियां करके हम इस स्थिति पर लाए हैं कि आज हम कह सकते हैं कि मेरी मतदाता सूची पहले की तुलना में बहुत अच्छी है। हमने मतदाताओं के लिए बेहतर उपाय किए हैं और इससे हमारा मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। दूसरी बात, जो एक ये तो हार्डवेयर की बात हुई, अब सॉफ्टवेयर पे आइए कि इसके बावजूद अगर आपको वोट नहीं डालना है तो नहीं डालेंगे, तो हम आपको जागे हुए व्यक्ति को कैसे जगाएं, ये एक समस्या है। इसमें आप हमारी सहायता करें। हम निरंतर इस आशय की अपील करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में, रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में, हम जितने आयोजनों में जाते हैं, चाहे वो सरकारी आयोजन हो या निजी क्षेत्र के आयोजन हो, व्यक्तिगत आयोजन हो, जहां भी हमको लोग मिलते हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, आप इसका निर्वहन करें। स्कूलों में, कॉलेजेस में, ये बैठी हुई हैं देवी जी, जिस विद्यालय में पढ़ती थी उसमें भी जाके हमको 1.5 घंटा लोगों को अपील करनी पड़ी। तो जहाँ जहाँ संभव है हम जाते हैं और अपनी बात रखते हैं कि लोग निकल कर आएँ। ये बात आपको भी रखनी पड़ेगी। हमारे सीडीओ साहब और हमारी पूरी टीम जो स्वीप की एक्टिविटीज़ में लगे हुए नए नए प्रयोग कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने के लिए। कभी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पहुंचते हैं, कभी कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से पहुंचते हैं, अपील के माध्यम से पहुंचते हैं, यूथ आइकॉन इत्यादि के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं। अस्पताल में आप दवाई लेने आए तो उसमें मतदान जरूर करें, आपका अधिकार इस टाइप की पर्ची लग के मिलेगी। पेट्रोल पंप में आप जाओगे, पेट्रोल भराओगे, रसीद लोगे। अभी हमने अपील की है कि मॉल जो हमारे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, वो अपने मॉल को इस तरीके से सजाएं कि लगे कि हमारा फेस्टिवल है
जब आप बार बार देखते हो इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, तो आप हैमर करता है आपके दिमाग से, लगता है अरे भाई मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, डालूं, तो एक माहौल बनता है और माहौल के कारण आप वोट डालने के लिए जाते हैं। जो आपको कैरी बैग्स हैं उनमें हमारी बात आ जाए, हमारे यहाँ जो राशन रेगुलर वितरण चूंकि होता है, तो उसमें जो आते हैं लाभार्थी, उनको हम अप्रोच करते हैं कि भाई वोट जरूर डालिए, जिसको भी डालना है डालें, लेकिन वोट जरूर डालें। तो इस प्रकार से वोटर जागरूकता को लेकर ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जो हमारे आउटरीच है उसको हम बढ़ाने के लिए, जो हमारी RWA हैं, जो हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन के सदस्य हैं, जहाँ पर लोग बल्क में काम करते हैं या रहते हैं, उन सबको हम अप्रोच कर रहे हैं और किया भी है। आप सब ने उसका कवरेज भी दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ ऑलमोस्ट आपने कवर किया है, चाहे छोटा ही स्थान दिया हो, लेकिन आपकी भी सीमाएं हैं, जितना स्पेस दे पाएंगे उतना ही देंगे, लेकिन आप लोगों ने कवर किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप उसमें हमें भूल जाएं, हमारी तस्वीर भूल जाएं, मेरा नाम भूल जाएं, मेरी अपील बस छाप दें कि जिलाधिकारी ने आपसे, रिटर्निंग ऑफिसर ने अपील की है, शायद आपके कुछ शब्द बच जाएंगे, मेरा पर्पज पूरा हो जाएगा। मेरा उद्देश्य अपील करना है, वो अपील लोगों तक पहुंच जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा स्पेस दीजिए, मुझे नहीं, मेरे पद को थोड़ा स्पेस दीजिए, ताकि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा दूं। आप किसी और तरीके से भी करें तो मेरा काम आप कर सकते हैं। इसके बावजूद वोटर एपैथी बनी रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो इसको तोड़ने के कुछ और तरीके आपको ईजाद करने होंगे। वो तरीके यही हैं कि आप जहां पर हैं, जिस रूप में हैं, उस रूप में आप वचनबद्धता कराइए लोगों से कि वो निकलकर वोट डालने के लिए आए। हम अपने मतदान दिवस के अवकाश को अवकाश न माने, वो एक पर्पस के लिए दिया गया अवकाश है। हमारे पास और भी बहुत सारे अवसर हैं जब हम आराम कर सकते हैं, धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या आपस में गप मार सकते हैं, लेकिन वो एक दिन ऐसा है जिसमें 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे केवल एक्सरसाइज। आपको जाना है, हो सकता है हाफ एन आवर लग जाए, आपको खड़े रहना है, अपना मतदान का प्रयोग करना है और चले आना है।